अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा नई बस्ती शहरी बेघर लोकांसाठी जो व्यवस्था की गई महानगर पालिका द्वारा, इसको चलाती है यहाँ की संचालिका कुमारी ज्योति राठौर और राजू बसवनाते। और आज यहाँ पहुँचने का कारण ये है, रीज़न ये है कि हमारे प्रदीप रुनवाल जी के छोटे भाई स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल साहब का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे बेघर लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पे खाना खिलाने का इंतज़ाम किया गया, खाने का वाटप किया जा रहा है। स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके बड़े भाई प्रदीप जी रुनवाल की ओर से बहुत से अनेक प्रोग्राम रखे गए हैं। आज अमरावती शहर के अंदर बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर भी प्रोग्राम है शाम को, और पहला प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। बेघर लोकांसाठी जो बड़े बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं, बेघर जो नालायक औलादों ने अपने माँ बाप को ला के यहाँ छोड़ दिया है, जिनका कोई वारिस नहीं है, तो उन लोगों के लिए महानगर पालिका ने स्पेशल में एक सेल बनाई है, शहरी बेघर लोकांसाठी रहने की व्यवस्था, और यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से इंतजाम किया गया है। और यहाँ की संचालिका ज्योति राठौर और राजू भाऊ बसवनाते हैं जो मेंटेन करते हैं। और कुछ ही समय में यहाँ पे अभी जैन संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदर्शन जी गांग, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, और प्रदीप जी जैन पहुँचने वाले हैं, और गोविंद कासट मित्र मंडली यहाँ पहुँच चुकी है। वरिष्ठ समाज सेवक हमारे गोविंद जी कासट भी यहाँ पहुँच चुके हैं। बस आने के बाद में यहाँ पे खाना का वाटप किया जाएगा और उसकी पूरी लोकेशन लेके हम आप तक पहुँचाते हैं। पूरी यहाँ पे प्रदीप रुनवाल की पूरी फैमिली पहुँच चुकी है। जवाहर जी गांग है, प्रदीप जी रुनवाल है और उनकी पूरी फैमिली है। सुदर्शन जी गांग भी पहुँच चुके हैं और पूरे यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है। देख सकते हैं स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे बेघर लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। पूरी फैमिली है। गोविंद जी कासट यहाँ पहुँच चुके हैं, जवाहर जी गांग है, प्रदीप जी रुनवाल है। मैं दिखाना चाहूँगा, इधर देख सकते हैं पूरी फैमिली स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके बड़े भाई प्रदीप जी रुनवाल ने ये प्रोग्राम रखा है अमरावती महानगर पालिका द्वारा। हाँ, द्वारा संचालित। देख सकते हैं हमारे गोविंद जी कासट और पूरी यहाँ पे रुनवाल फैमिली। प्रदीप जी रुनवाल के छोटे भाई स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे बेघर लोकां का जो संस्था है, इस संस्था को भेंट दी गई और यहाँ पे सभी जो बेघर लोगों के लिए यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। देख सकते हैं पूरी फैमिली यहाँ पे प्रदीप जी रुनवाल, उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। देख सकते हैं अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की ग्राउंड पूरे यहाँ पे बेघर लोकांसाठी जो यहाँ पे मनपा द्वारा संस्था चलाई जाती है, वहाँ पे आज यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है। स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके बड़े भाई प्रदीप जी रुनवाल द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है और आज अनेक प्रोग्राम हैं अमरावती शहर के अंदर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मैं दिखाना चाहूँगा सुदर्शन गांग जी के बड़े सुपुत्र गुलू भैया सेवा देते हुए, उनकी बड़ी सुपुत्री सुदर्शन भैया की। प्रदीप भैया के सुपुत्र, उनकी पूरी फैमिली खाना परोसते हुए। बहुत ही सराहनीय पहल हमारे प्रदीप भैया की।
बडनेरा में बेघर लोकांसाठी जो संस्था चलती है, जो महानगरपालिका चलाती है, उस संस्था के संचालिका कुमारी ज्योति राठौर और राजू बसावनाते के मार्गदर्शन प्रोग्राम चलते हैं। और आनंद परिवार हमेशा यहाँ पे कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। आनंद परिवार की ओर से अनेक प्रोग्राम यहाँ पर लिए गए हैं। उसमें से एक प्रोग्राम ये है, फिर हम बताना चाहते हैं आपसे, स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके बड़े भाई प्रदीप भाई रुनवाल ने अनेक प्रोग्राम रखे हैं, जिनमें से एक प्रोग्राम बडनेरा शहर के अंदर है। बेघर लोकांसाठी राजूभाऊ बसावनाते संचालक यहाँ के, जो बहुत ही एक सराहनीय पहल है ज्योति मैडम की और राजू भाऊ की। पूरी फैमिली मैं आप दिखाना चाहूँगा आपसे, देख सकते हैं। आनंद परिवार का एक सराहनीय पहल, आनंद परिवार हमेशा यहाँ पे विजिट देता है। और मैं दिखाना चाहूँगा सभी सेवाएं देते हुए घर की पूरी फैमिली, उनकी लेडीज़, ये उनकी बच्ची प्रदीप भैया की बच्ची और उनकी मिसेस यहाँ पे। और इसके बाद पूरी लोकेशन हम बाइट लेके आप तक पहुँचाते हैं। स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल की बड़ी बेटी है जो यहाँ पे खाना परोसते हुए मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं हमारे कैमरामैन। बहुत ही सराहनीय पहल एक आनंद परिवार की हमेशा रहती है, पूरी फैमिली। और जितेंद्र रुनवाल जी की मिसेस यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। और आनंद परिवार की बहुत ही सराहनीय पहल और अनेक प्रोग्राम रखे गए आज अमरावती शहर, बडनेरा शहर के अंदर, जो आज यहाँ से यह प्रोग्राम आज अभी से स्टार्ट हुआ है यहाँ। और इसके बाद में अनेक प्रोग्राम चलेंगे, लेकिन हलचल न्यूज़ ने पहले यहाँ की कवरेज की है। स्वर्गीय हमारे जितेंद्र रुनवाल जी की बड़ी सुपुत्र है पारुल बेटा, आज आपके चारुल बेटा आज आपके पापा नहीं है उनका, लेकिन जन्मदिन है। उनका जन्मदिन बहुत ही सादगी के साथ मनाया जा रहा है। आपके बड़े पापा प्रदीप रुनवाल जी हमेशा उनको कोऑपरेट करते थे। दोनों भाइयों में बहुत मोहब्बत थी, हमने देखा है। और हमने देखा है कि उनके स्वर्गवास के बाद में अग्नि भी आप ही नहीं दी थी शमशान में पहुंचकर। आप उनकी बड़ी सुपुत्र है। मैं चाहूँगा पापा के स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 शब्द। पापा का 50वां बर्थडे था ये। उन्होंने हर बार, उनको लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। वो हर बार सुबह उठकर चिड़ियों के लिए चावल रखते थे, एक बाउल में पानी भी रखते थे। रोज़ सुबह स्कूल जाते टाइम पे गाय को एक रोटी डालना मेरी ड्यूटी थी, ऐसा पापा बोलते थे। उनको 50th बर्थडे पर कुछ दान पुण्य नहीं करना था, तो मैंने बड़े पापा को बोला कि कहीं पर अपन खाने के लिए देंगे, तो वही भी पापा का बर्थडे अपन सेलिब्रेट। आपके साथ में हमदर्दी रहेंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये थी पारुल जितेंद्र रुनवाल जी की बड़ी सुपुत्र अग्नि में उन्होंने दी थी। और डॉक्टर गोविंद कासट मित्र मंडली के हमारे वरिष्ठ है, जो हमेशा आनंद परिवार के साथ में खड़े रहते हैं। और हमने देखा है कि प्रदीप भैया बहुत ही सराहनीय कार्य है आनंद परिवार के, प्रदीप भी डॉक्टर साहब। तो मैं चाहूँगा इस मौके पे जितेंद्र भैया तो नहीं रहे, उनका जन्मदिन है आज, उनका जन्मदिन यहाँ पे मनाया जा रहा है। और बहुत ही एक सराहनीय पहल जो प्रदीप भैया हमेशा करते हैं। मैं चाहूँगा गोविंद जी कासट, आपका नाम ही काफ़ी है, पहचान की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सामाजिक सोशल वर्क के अंदर आप तत्पर रहते हैं। और हमने देखा आनंद परिवार से आप बहुत जुड़े हुए हैं और हम भी साथ में आपको जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा इस मौके पर 2 शब्द। आनंद परिवार, जैन परिवार, सुदर्शन भाऊ गांग, प्रदीप भाऊ जैन, ही सर्व मंडळी, आमची गोविंद कासट मित्रमंडळी, या सर्वांना एक दुःखाच्या लाटेत टाकून आमचा एक भाऊ
सामाजिक कार्यामध्ये कदाचित आपल्या कार्यबाहुल्यामुळे अनेक काम करत असताना सामाजिक कार्यामध्ये ते आम्हाला तितके दिसले नसतील, भेटले नसतील, परंतु त्यांच्या प्रेरणेने सामाजिक काम होत राहिले. ते एक काम सांभाळत आहे तर इतर मंडळी परिवारात दुसरं काम करू शकतात. याचा परिपाठ, याचं उदाहरण आपल्यासमोर आदर्श उदाहरण जितेंद्र भाऊ जैन हे आपल्या मागे ठेवून गेले. एखादा माणूस आपल्या कार्यक्रमामध्ये किती अग्रेसर असावा, कोणत्या पद्धतीने काम करावं, आलेल्या गेलेल्या लोकांकडे लक्ष ठेवताना आपल्या कस्टमरकडे दुर्लक्ष होऊ नये आणि कस्टमर सेवेकडे केवळ आणि केवळ ते आपल्यासाठी पैशाचं माध्यम आहे, पैसे देणारं माध्यम आहे असं न समजून त्याचं पूर्ण समाधान आणि सॅटिस्फॅक्शन करणारा माणूस. आणि हे सगळं करत असताना मी इतक्या मोठ्या परिवारातून आलेलो आहे हे कधीही त्यांनी आम्हा मित्रांना स्वतःलाही जाणू दिलं नाही. हा निरपेक्ष भाव जो असतो, समाजसेवेची ही जी आवड असते, ज्या ज्या क्षेत्रात माणूस गेला असेल तिथे त्याला योग्य काम करून समाजासाठी सेवा करता येते. याचं उदाहरण म्हणजे आमच्यातले जितेंद्र भाऊ होते. ते आमच्यामध्ये आज नाही आहे. आज गांग परिवाराने त्यांचा प्रथम जाऊन त्यांना 1 वर्ष झालं, तर प्रथम वर्ष श्राद्ध दिन म्हणा, स्मरण दिन म्हणा, वंदन दिन म्हणा, नमन दिन म्हणा, त्यांच्या कार्याला वंदन करण्यासाठी एक अतिशय चांगली जागा या ठिकाणी आणि योग्य लोक निवडलेले आहे. आणि ते म्हणजे बडनेरा येथील हे बेघर निवारा केंद्र, ज्याच्यामध्ये आमचे मित्र राजूभाऊ बसवनाथे आणि आमच्या भगिनी संगीता राठोड, काय जे नाव असेल ते राठोडताई, हे या ठिकाणी अतिशय चांगल्या भावनेने सेवा देतात. या ठिकाणी जवळजवळ 50च्या वर माणसं अशी आहेत की जी घरात राहू शकत नाही आहे, त्यांना घर नाही आहे, घरात जमत नाही आहे, वय झाल्यामुळे कोणी ठेवत नाही आहे, लुळे पांगळे पंगू झालेले आहे, रस्त्याच्या कडेवर कुठेतरी बसलेले आहे. कोणीतरी पोलिसनी फोन केला आहे, इथे एक माणूस दिसतो आहे हाडामासाचा बसलेला, तो किती दिवसापासून जेवला आहे की नाही आहे याची कल्पना करवत नाही. अशी माणसं उचलून आणून त्यांना सेवा देण्याचं काम हे बेघर निवास, खऱ्या अर्थाने बेघर लोकांची सेवा करणारं हे निवासस्थान आहे. आणि नेमकं या ठिकाणी गांग परिवाराने, जैन परिवाराने या ठिकाणी यांना आज स्नेहभोजन, ही त्यांची पहिली वेळ नाही आहे किंवा आज त्यांचं वर्षश्राद्ध आहे म्हणून ते इथे आलेले नाही, तर कायम या केंद्रावरती स्नेह ठेवणारी ही मंडळी आहे. जाता येता उठता बसता तुमच्या काय अडचणी आहे समजून घ्यायचं आणि त्या निमित्ताने येथील लोकांना त्यांचं जीवन चांगलं कसं होईल यासाठी प्रयत्न करणारी ही माणसं आज पुन्हा एकदा आपल्या लेकी, सुना, नातू, नाती, पहिली पिढी, दुसरी पिढी, तिसरी पिढी, चौथी पिढी सगळी मंडळी इथे येऊन गेलेली आहे. तर एक समाजसेवेचा हा पाठ, समाजसेवेचं हे कार्य आणि ज्या पद्धतीने ही मंडळी इथे येते आहे, ज्या आपुलकी भावनेने ही मंडळी इथे येते आहे, त्याला नमन करतो. भाऊच्या स्मृतीला पुन्हा एकदा वंदन करतो. आणि अशा कार्यामध्ये गांग परिवाराच्या वतीनं त्यांच्याच परिवाराचा स्वतःला एक भाग समजणारा डॉक्टर गोविंद कासट आपणाशी बोलतो आहे की स्वतःला भाग्यवान समजतो की अशा सेवाभावी परिवाराशी आपल्याला जुळता आलेला आहे. आणि आज या ठिकाणी मी हजर आहे, त्यांना नमन करण्यासाठी हजर आहे, त्यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी हजर आहे. आणि या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपण जे सगळं पाहतात, जी सेवा या ठिकाणी देते आहे, त्यातून आम्हा सर्वांना खूप शिकण्यासारखं आहे. त्याच्या प्रतिमेला त्यांच्या वर्षश्राद्ध दिनी वंदन करून माझ्या विचारांना विराम देतो. धन्यवाद गोविंद जी. मैं चाहूँगा प्रदीप भैया, मैं चाहूँगा भैया 2 शब्द. रितेश भैया, आज स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल जी का जन्मदिन है और यहाँ पे आनंद परिवार की ओर से हमारे प्रदीप रुनवाल जी ने प्रोग्राम रखा है. अनेक प्रोग्राम है बडनेरा शहर में, अमरावती शहर के अंदर. तो एक बहुत ही सराहनीय पहल जो प्रदीप भैया ने यहाँ पे की है, बेघर लोकांसाठी जो संस्था बनी है, यहाँ पे बेघर लोगों को यहाँ पे खाना का वाटप किया जा रहा है. तो मैं चाहूँगा इस मौके पर 2 शब्द. आज आनंद परिवार के एक सदस्य जितेंद्र जी रुनवाल, जिनका स्वर्गवास 10 नवंबर 2023 को हुआ था, अचानक ही वे हमारे बीच से निकल गए थे. स्वर्गवास पश्चात ये उनका पहला जन्मदिन आया है. उस उपलक्ष्य परिवार ने एक धार्मिक आयोजन किए है. सवेरे जाप हुआ है वहाँ पर, सवेरे 7 से
12 परिवार में जाप हुआ। अभी इस भेघर में लोगों के लिए भोजन रखा हुआ है। इस पश्चात डफरी हॉस्पिटल में भी भोजन है और गौरक्षण संस्थान में पशुओं के लिए लापसी का आयोजन किया है। एक ऐसा व्यक्ति में तो था जिन्होंने आनंद परिवार का जो एक प्रतिष्ठान है आनंद एजेंसीज, उसके वो बैकबोन थे। निरंतर 25 वर्ष से वे अपनी जो एक ड्यूटी होती थी, जो उनका एक कार्य वे समझते थे, बहुत ही बखूबी उन्होंने इतने वर्ष निभाया। सुबह दुकान जाना और शाम में दुकान आना, ये निरंतर वे 25 वर्ष से परिवार की सेवा में लगे हुए थे। परिवार को सेवा देते समय उनको जो बीमारी हुई वो शायद उनके ख्याल में नहीं आ पाई। इस वर्ष इस कारण हमें उन्हें खोना पड़ा, पर आज भी आनंद परिवार के स्मृति में जितेंद्र भाई हमेशा है और सदैव रहेंगे। इसी प्रकार उनके स्मृति में परिवार जितने धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है वो करने की पूरी कोशिश करेगा। धन्यवाद। थैंक यू। बेघर लोकांसाठी जो संस्था है उसकी संचालिका है कुमारी ज्योति राठौर और साथ में राजू भाऊ बसाना आते हैं। बहुत ही सराहनीय पहल रहती है इनकी और हमने देखा है यहाँ पे कि जितनी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और आनंद परिवार से जुड़े हुए हैं और बहुत से प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न होते हैं। लेकिन आज हमारे स्वर्गीय जितेंद्र रोनवाल जी का आज जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रदीप भैया ने खाने का प्रोग्राम रखा है। इन लोगों को खाने का वाटप किया गया। इस मौके में मैं चाहूँगा 2 शब्द संक्षेप में। नमस्कार, मैं ज्योति राठौड़। आज जो जितेंद्र भैया है, इनका आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन के होने की वजह से आज सम्मानीय प्रदीप भैया इन्होंने आज आधार शरीर बेघर निवारा केंद्र में खाना रखा है। प्रदीप भैया हमेशा आधार केंद्र में ही अपना जो यानी जो लेन देन रहता है, जो देना रहता है, तो वो हमेशा आधार केंद्र में ही देते हैं। तो इस मौके पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमेशा जहाँ पे भी जितेंद्र भैया उनके हमेशा वो हमारे साथ रहेंगे, इतना बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ताई। ये थी ज्योति राठौर संचालक। मैं चाहूँगा राजू भाऊ बसाना थे, आपका भी एक बहुत ही सराहनीय पहल रहती है यहाँ पे। जो आप सेवा दे रहे हो शायद ही कोई दूसरा दे पाता होगा। तो हमने देखा है कि इजेट ज़्यादा उम्र के जो लेडीज़ हैं यहाँ पे, मतलब वो जगह पे लेटिन बाथरूम वगैरह करते हैं, उनका मेंटेन करना और पूरा यहाँ पे साफ़ सफाई जो है वो बहुत ही अच्छी सिस्टमेटिक तरीके से है। और आनंद परिवार का हमेशा प्रोग्राम में रहते ही है, सहयोग रहता है आनंद परिवार का। आपको मैं चाहूँगा इस मौके पर हमारे स्वर्गीय जितेंद्र रोनवाल जी का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में खाने का प्रोग्राम रखा गया है। 2 शब्द संक्षेप में। सबसे पहले तो मैं जितेंद्र भैया को यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जन्मदिन यहाँ पर हमारे प्रदीप भैया है वो मना रहे हैं। हमेशा गए 5-6 सालों से हमको आनंद परिवार, प्रदीप भैया है, सुदर्शन जी गांग साहब है, गोविंद जी कासट साहब है और सारे लोग हैं जो उनके घर का भी प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम रहता है वो हमारे यहाँ पर आते हैं, सबको खाना खिलाते हैं, कपड़े देते हैं और गए 5-6 साल से हमारे साथ में है। और उनका ये कहना है कि आपको जो भी ज़रूरत पड़ती है आप सिर्फ हमको एक फ़ोन करिए और जो भी लगता है हम लेके जाइए। तो इतना बड़ा दिल उनका है। और इस मौके पे मैं ज़्यादा बात न करते हुए सभी को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो ऐसे सारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके भैया, धन्यवाद। इसके बाद की और जो प्रोग्राम है उसकी पूरी लोकेशन लेके वो आप तक पहुँचाते हैं। आज स्वर्गीय जितेंद्र रोनवाल जी का जन्मदिन है और उन जन्मदिन के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम लिए गए हैं। बेघर निवारा केंद्र के अंदर प्रोग्राम था, उसके हमने पूरी कवरेज की। उसके बाद में प्रदीप जैन के घर पहुँचे तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सुदर्शन जी गांग, राष्ट्रीय जैन संगठन के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष। सुदर्शन भैया, आज स्वर्गीय जितेंद्र रोनवाल जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में अनेक प्रोग्राम लेकर लिए गए हैं। गरीबों को खाना वाटप किया गया। डफरिन के अंदर प्रोग्राम है, आज शाम को गौशाला में जाना है और अनेक प्रोग्राम लिए हैं। तो मैं चाहूँगा इस मौके पे हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द। आपके चैनल को धन्यवाद है कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्मदिन पर यहाँ पहुँचे कि जो हमारे बीच में नहीं है। पिछले धनतेरस को ही उनका निधन हुआ। वो आनंद परिवार के एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने बहुत सेवाएं दी परिवार को। हमारा जो आनंद फर्नीचर का शॉप है अमरावती में, उसमें 25 साल से ज़्यादा समय उन्होंने अपने जीवन का
वहाँ दिया। बहुत विनय भाव से वो परिवार में भी रहे और बिजनेस में भी उन्होंने जो ग्राहक वर्ग है उनका सम्मान किया और ग्राहक वर्ग को भी अपने आनंद परिवार का उन्होंने बना लिया। आज जब वो नहीं है तब कई कस्टमर जब आते हैं और उनका फ़ोटो नज़र आता है उनको वहाँ पर और पता चलता है कि वो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनकी जो तीव्र वेदनाएं भावनाएं जब वो लोग कहते हैं तब समझ में आता है कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में श्वास लेते समय कितने लोगों के हृदय में अपनी जगह बना ली थी। बहुत विनय भाव, कर्तव्यपरायण था। रेगुलर दुकान का जो समय है उस समय पर घर से निकलकर वहाँ पहुँचना, एक बार पहुँच गए तो दिन भर वो बचपन में कोई कारण से उनको वो पैरालिसिस हो गया था, इस वजह से चलने में उनको दिक्कत थी, पर उन्होंने अपने काम काज में या किसी भी व्यवहार में उन्होंने अपनी वो दिव्यांगता जो है वो कभी प्रकट नहीं की। घर का परिवार का कोई काम हो और कहीं का काम हो, दुकान का कोई काम हो, वो अपना कर्तव्य निभाते चले गए। मुझे ख्याल आता है कि उसको औरों का सम्मान करने का उसका एक स्वभाव था। मैं अगर याद करूँ तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं दुकान पहुँचा और उसने अपनी चेयर नहीं छोड़ी। मैं भले ही 10 मिनट के लिए जाऊँ, कितने भी समय के लिए जाऊँ, मैंने एंट्री की तो उसने अपनी जगह वो छोड़कर वो बाजू में आके चेयर के सामने बैठता था। और कोई भी जानकारी कि भाई कैसे सेल है, क्या है भाई क्रेडिट डेबिट क्या है, ये वो जिस तरह से उसने एक तरफ कस्टमर से संबंध रखे, उसी तरफ हम जिसके कस्टमर है वो जो सारे हमको सप्लायर है, चाहे वो दिल्ली के हो, नागपुर के हो, मुंबई के हो, उनसे भी इतना ही घरोबा रखा उनका। यानी जब बाहर का कोई व्यापारी हमारे यहाँ आता तो व्यापार की बात बहुत शॉर्ट में होती, पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं जो एक में के अपन पूछते हैं पीक पानी कैसा है, परिवार कैसा है, यही ज़्यादा चीज़ होती थी। तो उसने वो एक मॉडल दिया उसने कि भाई बिजनेस को किस तरह से चलाया जा सकता है, और वो सक्सेसफुली उसने उसको चलाया भी। एक बेटी है, होशियार है, डेफिनेटली वो उनका नाम रोशन करेगी जारुल। कैसा है कि अभी थीम है कि वो जाने वाले लौट के आना। सबको पता है कि हम लोग बोल रहे कि लौट के आना, जो गया वो आज तक कोई लौट के आता नहीं है। यही एक दर्द है बहुत बड़ा। और दर्द यह है कि मिसेस है पीछे, छोटी बच्ची है, चाहने वाले पूरे भाई बहन परिवार है। निरंतर वो प्रदीप के आँखों में हर समय जब भी उसका नाम निकलता है तब अश्रु बिना कहीं वो मनुष्य आता है जीवन में तो वो याद किया जाता है उसका वो व्यवहार कैसा करता है, लोगों के साथ में बिहेव कैसा करता है। वो उसने अपने लेवल पर अच्छी मेहनत की, पूरा प्रामाणिकता से काम किया, सारा रिकॉर्ड ये वो सब व्यवस्थित रखता था। जो कर्मचारी वर्ग था उनसे भी उसके कर्मचारियों को कर्मयोगी जैसे हम लोग मानते हैं वैसे मानकर ही उन व्यवहार किया। हमारे जो कर्मचारी थे उन्होंने भी उसके साथ में वैसे ही व्यवहार किया। उसको जो भी सेवा चाहिए थी कि उसको कहीं बाथरूम जाना है और कहीं जाना है, तो कर्मचारियों ने कभी समय का ये नहीं लिया, जितनी सेवाएं दे सके उन्होंने भी पूरी सेवाएं दी। ऐसा एक हंसता खेलता व्यक्तित्व। एक दिन सहज हम लोग अकोला थे, सूचना आई कि भाई उनको ठीक नहीं लग रहा है, तुरंत उनको रेडिएंट में एडमिट किया। वहाँ से डॉक्टर कवि मंडन के यहाँ रेफरेंस दिया, वहाँ गए, उन्होंने कहा कि नहीं अभी वो सारे प्रयास के बाद में इनको लगता है कि नागपुर ले जाना चाहिए। नागपुर ले जाने में भी रिस्क है पर यहाँ भी रिस्क है, तो कोई एक रिस्क लेना ही है तो भाई एक नागपुर चले जाएंगे। हम लोग इमीडिएट नागपुर गए, एडमिट किया। एक बार लग रहा था कि शायद रिस्पांस आ जाएगा,
प्रभु को कुछ और मंजूर था। वो दिवाली और धनतेरस का वो पीरियड, सारा वो पूरे जग वातावरण, उस वातावरण में सारे डॉक्टरों के प्रयास के बाद भी दूसरे दिन सुबह वो हमारे बीच नहीं रहा। वो सारे वाक़ये जो है वो सब नज़र के सामने है। क्या कर सकते हैं हम लोग उसकी याद में। जो कुछ सामाजिक काम है, जिस तरह से आज सुबह में आध्यात्मिक जाप रखा गया, काफ़ी लोग समाज के सब लोग आए, बेघर में भोजन दिया है, शाम को गौशाला में लापसी का प्रोग्राम रखा है, शाम को डपरिन हॉस्पिटल में भी ये सब किए जाएंगे। पर अब वो जो है वो नज़र से आने वाला नहीं है। मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से उसको खूब विनम्र आदरांजलि व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों ने भी आकर ऐसे समय पर इस सारी चीज़ को कवर किया, मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप तो निरंतर किसी भी सामाजिक काम में आपका जो व्यवहार है वो, उसमें सामाजिकता बहुत ज़्यादा है, उसमें सर्वधर्म संभाव बहुत ज़्यादा है। आप जिस समय शुरुआत भी करते हो तो सभी धर्मों के जो संस्थापक है उन्होंने जो स्लोगन दिए उसको बोलते हो, ये चीज़ सहज नहीं होती है, संस्कारों से होती है। माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, इसलिए डे बाय डे आपका जो हलचल है, इसकी हलचल बहुत बढ़ेगी, बहुत आप आगे आगे आप जाओगे, इससे मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया, थैंक यू। अभी हम बेघर लोकांसाठी एक संस्था से वहाँ से निकल के पहुँचे हैं प्रदीप भैया जैन के घर, जहाँ यहाँ पे वरिष्ठ सभी समाज सेवक पहुँचे हैं और हमारे गोविंद कासट मित्र मंडली और हमारे सुभाष जी दुबे, उनकी अर्धांगनी, उनकी बच्ची यहाँ पहुँची है। आनंद परिवार से बहुत प्यार है उनका और हमेशा वो साथ में रहते हैं। तो मैं चाहूँगा गोविंद जी कासट जो अभी आप कह रहे थे, मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से बोलिए। धन्यवाद। यहाँ पर मैं प्रदीप भाऊ जैन के निवास स्थान से गोविंद कासट आपसे बात कर रहा हूँ। और इस निवास स्थान में आज यहाँ आने की वजह ऐसी है कि हमारे जितेंद्र भाऊ जैन को हमसे जाकर 1 वर्ष आज हुआ है। और इस निमित्त उनको वंदन करने के लिए, उनको कार्य को वंदन करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज के इस अवसर पर जैसे कि प्रदीप भाऊ जैन, सुदर्शन भाऊ गांग बाबूजी, हमारे ओसवाल बाबूजी और जो भी यहाँ पर माता भगिनी सब है, हमारी ताई बहुत, गोविंद कासट आपसे बात कर रहा, उससे 10 पट अच्छा बोल सकती है ऐसी ताई यहाँ पर हाजिर है। ऐसे सब लोग यहाँ हाजिर है। इस माहौल में मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति के स्वागत सत्कार के अवसर पर उनका परिचय करा देने जा रहा हूँ। मैं कितना भी बोलूँगा उनके बारे में तो मेरी वाणी असमर्थ है उनका पूरा परिचय देने के लिए। वो आदमी एक पत्रकार है। जी हाँ, मैं सुभाष भाऊ दुबे के बारे में बात कर रहा हूँ। वो आदमी एक पत्रकार है और ऐसा पत्रकार है कि पत्रकार बोला कि हमारे मन में छवि क्या आती, झुंझार पत्रकार जो हर एक की खामियां निकालेगा, गलती निकालेगा, किसकी हजामत करेगा और ये जितना अच्छा जो कर सकेगा उसका नाम बड़ा होगा, उसे बड़े बड़े अवार्ड मिलेंगे, उसको पत्रकार बोलते। लेकिन ये सब बातों को छेद देते हुए अपने आप का अस्तित्व केवल और केवल अच्छी बातों के ज़रिए इस समाज में क्या मंगलमय है, इस समाज में क्या अच्छा है, इस समाज को भला करने वाले लोग कौन है और इस समाज जिनके कार्यों के नींव पर समाज खड़ा है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसे लोगों पर फोकस करने वाला, अपने पत्रकारिता का पूरा कौशल्य उन पर लुटाने वाला और उनके बारे में लिखने वाला। आज वो दैनिक भास्कर में काम करते हैं और अभी भी आपको दिख रहे वो यहाँ, लेकिन उनके मन में कुछ ना कुछ कल भास्कर में क्या आना चाहिए उसके बारे में चालू रहता है। और वो भास्कर में सकारात्मक पत्रकारिता इस प्रकार से करते हैं कि मैं आपको परसों का एक अनुभव बताऊंगा। एक ऐसे महिला के बारे में उन्होंने लिखा, एक ऐसे स्त्री के बारे में, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लिखा कि जो मिल्क बैंक रहती है। आज अनेक दवाखाने में मिल्क बैंक है। बच्चा पैदा हुआ और वो समा गया
अब वो बच्चे की माँ चली गई, तो अब उसको दूध कौन पिलाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा उन्होंने कि जिस व्यक्ति ने अपना दूध ऐसे अनाथ बच्चों को पिलाया है, उनके बारे में पूरी मालूमात दिया, मिल्क बैंक के बारे में मालूमात दिया, और तुम्हारे हमारे जैसे लोगों की खास तौर से ऐसे माताओं की जो अपना दूध बच्चों को पिला सकेंगी, उसकी ज़रूरत पर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, गप्पे नहीं, कोई कासड़ अभी आपसे गप्पे मार रहा है, गप्पे नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक क्षेत्र क्या बोलता है, मेडिकल साइंस क्या बोलता है और इस दूध की कैसे आवश्यकता है, उस पर लिखने वाला ये व्यक्ति यहाँ पर है, जिसका अमरावती शहर में किसी का कोई पत्रकार का ध्यान नहीं गया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आप बजा दें। और उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी और बेटी उतना ही साथ उनको देती हैं। अभी अभी हमने कमलताई गवई का 83वीं सालगिरह मनाया अमरावती शहर में, और सांस्कृतिक भवन में उस रोज़ पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी गर्दी थी। आज के दौर में किसी भी पद पे नहीं रहने वाली व्यक्ति, किसी को भी कोई पक्ष से संबंधित नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए सांस्कृतिक भवन पूरा भर जाना, ये दृश्य हम में से किसी ने आज के दौर में देखना बंद हो गया है। सांस्कृतिक भवन जो पहले छोटा लगता था, टीवी लाट वगैरह नहीं थी जब, वो अब बड़ा लगने लग गया है, लेकिन उस दिन जगह नहीं थी। उस व्यक्तित्व पर उन्होंने 8 दिन पहले उनके जन्मदिन पर एक बहुत ही सकारात्मक सारे लोगों के विचार इकट्ठा करके एक लेख लिखा, और अभी अभी उन्होंने बताया कि उनके बेटे को हमारे सुदर्शन भाऊ गांग ने, प्रदीप भाऊ जैन ने सराहा निराहा, अपने साथ रखा। बराबर बोल रहा हूँ मैं। और हीरे की पहचान करना है तो इन लोगों ने करना, तो बराबर उनको यहाँ पर लाकर आज हमारे बीच में इनका कौतुक करो और हमको उनका आज स्वागत सत्कार करना है। और गोविंद भाऊ, उनके बारे में जो कुछ भी आप जानते वो आप बोलो, ऐसा आदेश मुझे देने वाले प्रदीप भाऊ, मैं मानता हूँ उनको कि बराबर सकारात्मक पत्रकारिता के साथ में सकारात्मक विचार, माणसात जे काही चांगलं असेल पहिले चांगली माणसं पकडा, मग त्याच्यात जे काही चांगलं असेल ते पकडा, हे खरं म्हणजे गांग परिवारपासून, रुणवाल परिवारापासून, आनंद परिवारापासून, सुदर्शन भाऊ गांगपासून, सुभाष भाऊ जैनपासून, त्यांच्या पुरा सर्वांपासून, ही बेटी सकाळपासून सगळं आम्हाला सगळं पाहते आहे, सगळं फोटो काढते आहे, गोष्टी करते आहे, अशा परिवारापासून शिकावं अशा मताचा मी आहे। या ठिकाणी या घटनेचा, त्यांच्या इथे येण्याचं आणि त्यांचा सत्कार करण्याचा, या सर्व बाबींसाठी प्रदीप भाऊ तुमचं मी या ठिकाणी मनापासून अभिनंदन करतो, आणि मला ही संधी आपण दिली याबद्दल आपले आभार मानतो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और हाँ, अरुण भाऊ कड़ू द्वारा सुभाष जी दुबे वरिष्ठ दैनिक भास्कर के पत्रकार का यहाँ पे सत्कार किया जा रहा है। साथ में प्रदीप भाई जैन, गोविंद जी कासट, हमारे कड़ू साहब और सुभाष जी दुबे की अर्धांगनी, उनकी पत्नी यहाँ मौजूद। मैं दिखाना चाहूँगा सुभाष दुबे की बड़ी सुपुत्र, देख सकते हैं उनका सत्कार किया जा रहा है कड़ू साहब, कड़ू जी द्वारा। देख सकते हैं सुभाष जी दुबे की अर्धांगनी, उनकी पत्नी का भी यहाँ पे सत्कार किया गया। मैं चाहूँगा इस मौके पे सुभाष जी दुबे, आज स्वर्गीय जितेंद्र रुनवाल जी का जन्मदिन है और आनंद परिवार की ओर से अनेक प्रोग्राम रखे गए हैं,
जिसमें प्रदीप जैन जी का बहुत ही सराहनीय कार्य रहता है और आप आनंद परिवार से जुड़े हैं। और अभी हमने बेघर लोग का जो अनाथ वहाँ पे आश्रम है बुजुर्गों का, बेघर लोगों का, वहाँ पे हमने खाने का वाटअप किया है, उसकी लोकेशन ली, वहाँ पूरी कवरेज करके यहाँ पहुँचे। मैं चाहूँगा आज इस मौके पे आपका मान सम्मान किया गया और आप इस लायक है जो आज आपका मान सम्मान किया गया है। और मैं चाहूँगा सुभाष जी दुबे इस मौके पे हमारे शहरवासियों को, हमारे देशवासियों को, हमारे आनंद परिवार के लोगों को संक्षेप में 2 शब्द। धन्यवाद। हमारे परम मित्र अमरावती हलचल साप्ताहिक के संपादक मेरे परम मित्र मुख्तार भाई, जिन परिवार के सानिध्य, जिस आनंद परिवार के सानिध्य में आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सकारात्मकता क्या होती है ये आदरणीय अरुण भैया, आदरणीय सुदर्शन जी गांग और प्रदीप भैया से सीखने का मौका मिला। देखिए दोस्तों, अपना जीवन बहुत छोटा है और मेरा ये मानना है कि प्रभु ने मुझे बेनाम करके भेजा है, लेकिन जितना जीवन मुझे मिले मैं ऐसे काम करूं कि कम से कम नाम खुद ब खुद ऐसा एक लोगों द्वारा मिल जाए मुझे कि जिसके चलते मैं रहूं ना रहूं, लेकिन वो सिलसिला हमेशा चलता रहे। पत्रकारिता में आने का मेरा कभी सपना नहीं था और ख़ास करके IAS की प्रिलिमिनरी जब मैं कंप्लीट हुआ था तो एक अरमान ऐसे थे कि ठीक है, अपने मेहनत के बलबूते जो है तो बहुत आगे बढ़ूंगा, लेकिन उस समय गरीबी बोलो या फिर कुछ परिस्थितियां आदमी कमज़ोर नहीं होता, लेकिन स्थितियां उसको कमज़ोर कर देती हैं। तो वो पीरियड में वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि विधाता की सोच हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छी रहती है और उस चीज़ का अनुभव मुझे उस समय आया जब मेरे पिताजी की पुण्यतिथि में डॉक्टर, यानी उस समय शैलेश नवाल साहब कलेक्टर थे, और अंध विद्यालय में जब बाबूजी की पुण्यतिथि में आए तो ये बोल के आए थे कि सुभाष मैं 15 मिनट रुकूंगा। देख, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला आप एक काम करना ना, सिर्फ 5 मिनट रुकना। लेकिन जब वो कार्यक्रम में आए तो ये कंडीशन थी कि 2.5 घंटे तक रहे और अंध विद्यालय को एक ऐसा गिफ्ट दिया कि जो मुझे बाद में पता चला। तो मेरा कहने का मतलब एक रहता है कि मैं अगर अच्छा सोचता हूँ, मैं अगर अच्छा करता हूँ, तो भगवान कभी, ऊपर वाला कभी किसी भी रूप में हो वो कभी बुरा नहीं होने देता है। आदरणीय सुदर्शन जी गांग मेरे गुरु तुल्य और बाबूजी उनको बोलता हूँ मैं, यानी पिताजी के बाद अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा सम्मान देता हूँ तो वो आदरणीय बाबूजी हैं। अरुण भैया हैं, अरुण भैया से बहुत कम मुलाकात होती है, लेकिन कई बार बोलते ना कि अगर व्यक्तित्व तो तुम्हारा अच्छा है तो बाबूजी के मुंह से उनके बारे में मैं इतना सुन चुका हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कभी भैया आदेश करें कि एक आधी दुबे जी किताब बना डालो तो उनके ऊपर 150 पन्ने की किताब बना सकता हूँ। जबकि हमारी दोनों जन की मुलाकात बड़ी मुश्किल से 3 या 4 बार हुई है। तो कहने का मतलब मुख्तार भाई हैं, मुख्तार भाई की सामाजिक पत्रकारिता सेम मेरी जैसी है। वो आदमी सर्वधर्म संभाव सिर्फ लोग बोलते हैं, वो आदमी उसका पूरा पालन करता है। तो आज ये मेरा सत्कार नहीं, क्योंकि आनंद परिवार तो विदर्भ स्वाभिमान परिवार का ही परिवार है। और दूसरी बात ऐसी है कि आज मेरे छोटे से पौधे, जिस पौधे के माध्यम से मैं 14 साल तक समाज या शहर की सेवा कर पा रहा हूँ, विदर्भ स्वाभिमान ने 14 साल की तपस्या पूरी कर आज के दिन 15वें वर्ष में पदार्पण किया है। और इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह जीवन में अभी तक के मेरी सकारात्मक पत्रकारिता रही है, भविष्य में उसे और बेहतरीन किस तरह बनाया जा सकता है वो करने की कोशिश करूँगा। जितेंद्र भैया जैन, जिनके प्रसंग के माध्यम से ये सब हुआ, मेरे जीवन में उनसे मुलाकात 2 बार हुई, लेकिन चिरस्थायी मुस्कान, उसके बाद हर स्थिति से जूझने का मादा, उनकी विनम्रता और बातचीत का अपनापन, ये मेरे जीवन में ऐसी 3 खूबियाँ मैंने देखी जितेंद्र भैया में। खास करके उनकी बेटी भी चारू जो है, तो जिस तरह से होशियार है, उसको मैं नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद प्रदीप भैया के घर में आने का ये मेरा दूसरा प्रसंग है। इसके पहले जितेंद्र भैया के समय आया था, तो जब बाबू ने ये बताया कि जितेंद्र की डुप्लीकेट कॉपी उनकी बेटी है चारू, बहुत होशियार है, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है, तो मेरे मन में ये सवाल आया कि देखो प्रभु, तुम अगर कहीं कम करते हो तो कहीं ना कहीं तुम इतना दे देते हो
कि यानी उसके प्रति हम आभार जता ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मन में सिर्फ ये विश्वास रहे कि मैं दूसरे का उदाहरण मुझे अच्छाई के लिए लेना चाहिए और बुराई के लिए कभी भी उदाहरण नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे को ये बोलते समय हिचक नहीं हो रही है कि लोग दूसरों की अच्छाइयाँ लेने के बजाय दूसरों की बुराइयों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जब तक जीवन है, विदर्भ स्वाभिमान के 15वें वर्ष में भी, और इस तरह कितने वर्ष आएंगे ये तो प्रभु की मर्जी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि विदर्भ स्वाभिमान हमेशा मानवता, भारतीयता को समर्पित रहने के साथ ही सर्वधर्म संभाव का झंडा सदैव बुलंद करे, क्योंकि धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म हमेशा जोड़ता है। और इसी सिद्धांत पर मैंने वो अखबार निकाला और उसकी पूरी प्रेरणा मेरे पिताजी, जो खुद बियानी कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। हमने कभी पांचों भाइयों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बेटे, कि आज मैं गर्व के साथ बोलता हूँ कि मेरे सभी भाई अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं। मेरा एक भाई जो ब्लाइंड है, वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हुआ है। एक बड़े भैया हैं, देवी सिंह शेखावत जी के कॉलेज में थे। तो एक परिवार भी हमारा जो है आदर्श परिवार के रूप में और सबसे उच्च शिक्षित परिवार के रूप में हमारे ब्राह्मण समाज में भी गिना जाता है। मेरे जीवन में हर मेरी कठिनाई में हमेशा साथ रहने वाली मेरी अर्धांगिनी, जो सही मायने में भी जीवन में हर मोड़ पर, चाहे मैं गरीबी में रहा हूँ, उन्होंने मेरी कमजोरियाँ कभी नहीं देखी, मेरी शारीरिक कमियाँ नहीं देखी, हमेशा उन्होंने दिल से प्रेम किया। मेरी बड़ी बेटी आज 15वें दिन पे जो उसने वीडियो बनाया, तो बोलते हैं ना कि कभी कभी बाहर से तुमको कितना भी प्रोत्साहन मिले, लेकिन जब घर से प्रोत्साहन मिलता है तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। वीडियो देखते बराबर मेरी मिसेस भी दौड़ते दौड़ते मेरे ऑफिस में आ गई, घर में ही ऑफिस है। मैंने मेरी बेटी को 50 रुपये पट्ट से दिया निकाल के, जब कि बेटा तेरे इससे खुश हो गया, तो लगे तो मेरी मिसेस क्या बोली, आज का दिन तो तेरा बहुत लक्ष्मी वाला दिन है बोले। लेकिन वो जो है, तो जब से विदर्भ स्वाभिमान को, आज विदर्भ स्वाभिमान की वेबसाइट एडिशन जो है, तो अभी जितेंद्र भैया का लेख कम से कम लाखों लोगों तक पहुंच गया होगा। तो मेरा ये है कि तुम जितना बन सके, एक जन्म भगवान ने दिया है तो तुम अपने कामों से खुद का नाम हासिल करो। और दुनिया से भी जब विदा हो तो हर कोई एक ही बोले, बहुत प्यारा आदमी था यार, बहुत अच्छा आदमी था। मुझे लगता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई इससे बढ़ के नहीं हो सकती। आदरणीय प्रदीप भैया ने अचानक जिस तरह का, हालांकि मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी, मैं बच्चों को और जब बोला तो मैं सिर्फ ये बोला कि परिवार का मैं खुद को सदस्य मानता हूँ, इसलिए दैनिक भास्कर से आज छुट्टी निकाली, क्योंकि दोनों प्रसंग थे। तो मैंने बोला जब वो मुझे अपने परिवार का अंग मानते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्ञान और प्रेम, ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं कि तुम जितना देंगे उतना बढ़ के तुमको मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ों पर अमल करता दैनिक भास्कर जैसे राष्ट्रीय अखबार का घटक होने के नाते मुझे गर्व है। विदर्भ स्वाभिमान को मानवता की सेवा के लिए जिस तरह मैंने समर्पित किया, गुंजन गोड़े जी के बारे में आदरणीय कासट सर ने बोला, मुझे जब पता चला कि ये महिला जो है, तो एक अनुभव उन्होंने बताया कि पीडीएमसी में एक माँ ने, यानी डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद कुछ पारिवारिक क्राइसिस से वो माँ ने क्या किया कि ऊपर से कूद गई, कूदने के बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो बच्चा था तो 2 दिन का था, तो सब वहाँ तमाशबीन बन के जमा थे और डॉक्टर की समस्या ये थी कि अगर इसको माँ का दूध तुरंत नहीं मिला तो दिक्कत आ जाएगी बोले। ऐसे में गुंजन गोड़े सबसे सामने आई और बोले उस बच्चे को लाओ, मैं अपने स्तन से उसको दूध पिलाऊंगी। और बोले दुबे सर उसी की बात से प्रेरणा मिली थी मुझे। और उसके बाद आज ये कंडीशन है कि मिल्क बैंक का काम, जो काम अमरावती में शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर आज चल रहा है। ऐसे जो बच्चे हैं कि जिनकी माता 1-2 दिन के पीरियड में चली जाती है, तो आज उन बच्चों को ज़िंदा रहने के लिए दूध की ज़रूरत। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह किसी के अच्छे कार्य को अगर हम लोग दखल नहीं लेंगे तो सामने वाला टूट जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगर अच्छे, और मेरी सकारात्मक पत्रकारिता की असली ताकत हमारे मुख्तार भाई हैं। अमरावती में कम से कम 142 डॉक्टर मेरे विदर्भ स्वाभिमान के आजीवन सदस्य हैं, 5100 रुपये भर के। तो मुझे लगता है कि प्रभु ने अगर इस माध्यम से मुझे इतना साथ दिया है, तो मैं अपनी तरफ से समाज को क्या दे सकता हूँ, क्योंकि धन दौलत साथ में नहीं जाती है, ये सब यहाँ की चीज़ें हैं। लेकिन तुम दुनिया से जब जाओ
तो कम से कम हर कोई एक इतना बोले कि यार बहुत प्यारा व्यक्ति था, तो मुझे लगता है जीवन अपना सफल हो गया। आपने बोलने का मौका दिया, आपने 2 मिनट का समय दिया था, थोड़ा सा भावनाओं के चलते ज़्यादा हो गया, तो मुख्तार भाई से माफ़ी मांग के माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। और प्रदीप भैया परिवार का और आनंद परिवार का दिल से धन्यवाद। और जब भी आपके किसी भी नेक काम का अगर मैं किसी भी रूप में हिस्सा बन सका तो मुझे गर्व होगा, गौरव होगा कि मैं किसी अच्छे काम में शामिल हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू दुबे जी, थैंक यू। तो मैं चाहूँगा प्रदीप भैया इस मौके पे 2 शब्द आप भी बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और प्रदीप भैया हमने देखा है कि जितेंद्र भैया और आपका भाई का रिश्ता नहीं था, आप दोस्त थे, ऐसे लगते थे कि दोस्ताने वाले, तो मुलाकात कर रहे हैं। हमने 1-2 बार मुलाकात भी ली, हम दुकान पे गए थे तो हमको बहुत ही मान सम्मान के साथ मिठाया गया जितेंद्र भैया ने। मुख्तार भाई रुकिए, आप पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे दुकान पे आए हो आनंद इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, और बहुत ही मतलब मान सम्मान से हमको बिठाया। तो मतलब उस समय देखा मैंने प्रदीप भैया और जितेंद्र भैया की बात टॉकिंग करने का, ऐसा लगता था कि भाई कोई दोस्त बात कर रहे हैं। तो आज उनका जन्मदिन है स्वर्गीय जितेंद्र भैया का, तो मैं चाहूँगा इस मौके पे हमारे 2 शब्द। प्रदीप जैन। छोटा भाई जितेंद्र जो हमारे बीच से अचानक निकल चले गया, उसका आज जन्मदिन है। आज अगर वो होता तो आज उसके 50 वर्ष पूर्ण होते हैं। उसने जिस कर्मठता के साथ में परिवार को, समाज को और हमारे प्रतिष्ठान को बढ़ाया, ये सराहनीय उल्लेखनीय बात है। उसने कभी अपने आप का दुख दर्द महसूस नहीं होने दिया। उसे जिस बीमारी की शिकायत थी, उसका भी उसने कभी उल्लेख नहीं किया कि मुझे इस प्रकार का दर्द है, और वो अपने आप में दबाते रहा। उसी दबाने की वजह से वो बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उसका अल्सर एक पॉइजन के रूप में होके वो भ्रष्ट हो गया, और अचानक हमें समय न देते हुए अचानक निकल गया। उसने जो परिवार की सेवा की, ये किसी भी बड़े भाई के लिए गर्वान्वित की बात है। ये बेटी चारुल जो है वो हमारे पीछे छोड़ गया है। उसकी पूरी बचपन से आस्था मेरे पर ही भी है। बचपन वो जो उसके पापा से कम और मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट रहा है, और मेगा भी छात्र है, टॉपर रही भी है हरदम। हर समय ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जो वो मेरे साथ में चर्चा नहीं करती किसी बात के बारे में। ऐसे भाई को मैं अपने ओर से, परिवार की ओर से, आनंद परिवार के से श्रद्धांजलि में देता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उसे अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद प्रदीप भाई। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, यही क्वालिटी आनंद परिवार के सभी समाज को लेकर चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, सभी समाज को ये मान सम्मान मिलता है। हमारे दुबे जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सभी समाज को लेकर चलते हैं, उनके अर्धांगिनी यहाँ पर मौजूद है। और हलचल न्यूज़ ने पूरे आज जितेंद्र भैया की पूरी लोकेशन कवरेज करी, वो हम आप तक पहुँचाते हैं। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।